नमस्ते सभी को, यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू आवर चैनल। से हाय। और आप लोग कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो। लड़की पूरे मूड में है कि ओके ठीक है वीडियो स्टार्ट हो गई है। इसको पता चल जाता है कि वीडियो स्टार्ट हो गई है तो मुझे कैसे बिहेव करना है। अब ये ट्राइपॉड की तरफ चल रही है, सो मुझे इसे थोड़ा सा बिजी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीडियो बनाने नहीं देगी। और ये वीडियो अच्छे से पता चल गया है कि इसने आज अपना वो पहना है, हेयर बैंड पहना है, सो ये इंजॉय करेगी इसी तरह से कुछ। खैर छोड़िए इसका तो, बट आप थंबनेल से समझ के होंगे कि वीडियो आज किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, तो ये वीडियो मैंने पहली वीडियो डाली थी अपनी की माय प्रेगनेंसी जर्नी इन जापान। तो उसके बाद मतलब हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस था, कैसे क्या रहा, मैं कितने दिन रही, मेरा नॉर्मल बेबी हुआ था या फिर सी सेक्शन हुआ था, या फिर जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल की जो इतना स्टाफ कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि ये वाली वीडियोस ना उन लोगों को हेल्प करती है जो बाहर आने वाले होते हैं या फिर जो बाहर आ चुके होते हैं और वो कुछ ऐसा बेबी प्लान वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वीडियोस बहुत यूज़फुल हो जाती है। क्योंकि हर हर किसी बंदे का ना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, बट कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, तो उनको बहुत हेल्प ऐसे हो जाती है कि अच्छा ओके ठीक है ये होना था। इसने अपने हेयर बैंड उतार दिया। तो उनको ये हेल्प हो जाती है कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, तो मेंटली ना थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी जो जापान में लोग रहते थे और जो व्लॉग बनाते हैं, मैं भी उनके व्लॉग्स या मतलब इसमें ढूंढ ढूंढ के कि कौन ऐसा है जो इस तरह के व्लॉग्स बनाता है, फिर किसी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि कैसा होता है एक्सपीरियंस, राइट। क्योंकि एक तो होता है सुनना, एक होता है ना कि कोई ऐसे अपना बता रहा है उस तरीके से, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से ही मैंने सोचा कि ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो बेबी प्लान करने की सोच रहे हो या फिर जैसा भी हो, कि क्या फैसिलिटीज़ होती है, क्या गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करती है नहीं करती। खैर ये मुझे नहीं पता, मैं इसमें इस वाले व्लॉग में ये सब चीज़ें कवर कर पाऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस इतना है कि उसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर इसमें नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट जो व्लॉग होगा डायरेक्टली मैं वही पोस्ट करूँगी, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। और इससे पहले जो मेरा प्रेगनेंसी की जर्नी का है वो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूँगी कि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि मेरा पहला व्लॉग मतलब आई मीन इससे पहला जो व्लॉग था प्रेगनेंसी जर्नी का वो कैसा रहा यहाँ पे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बात करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि इसको ना मैंने सुलाया था, बट मैं नहाने गई तो ये बेड पे बैठी हुई मिली थी रोते हुए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसे लेके वीडियो बनाने का। सो इस हिसाब से तो मैं आपको बता रही थी कि लास्ट जो मेरी वीडियो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे ही हमारे लास्ट मतलब शूट वगैरह हम लोगों ने घर पे किया था थोड़ा, और हम रेडी थे बेबी के लिए। सो फिर हम लोग मेरी ना इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 8th ऑफ मार्च। बट 8th ऑफ मार्च को ये नहीं हुई। उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोई भी किसी तरह की कोई मूवमेंट्स इस तरह के आई मीन लेबर पेन वाला कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस बहुत है हाई होने लगे तो आप हमें बताना, स्ट्रांग होने लगे तो। बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। मुझे ना फॉल्स लेबर पेन होते थे, वो तो पहले से ही हो रहे थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि अच्छा कि ये वही हो सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ ये सोचती थी कि अच्छा कितनी देर देर में आ रहे, बट वो उस सरी वाले नहीं होते थे, तो वो समझ आती थी ओके ठीक है ये वो नहीं है। तो 8th ऑफ मार्च भी निकल गया। फिर हम हर दिन के लिए रेडी थे कि ओके ठीक है किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो फिर 9th 10th फिर उन्होंने मेरे को 11th ऑफ मार्च को फिर उन्होंने मेरे को बुलाया था। 8th ऑफ मार्च को हम गए थे, उन्होंने कहा था कि अभी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, हमें लग भी नहीं रहा है, और तो आपका वो क्या बोलते हैं आपको 11th को आना पड़ेगा। मैंने कहा ओके ठीक है। 11th को ना मेरे भाई का बर्थडे होता है, तो मैं बहुत वो थी कि शायद ये लोग मुझे एडमिट कर ले और 11th को तो उसी दिन हो जाएगा, तो मेरे भाई का बर्थडे के साथ मेरे बेबी का भी बर्थडे मतलब सेलिब्रेट हुआ करेगा, तो मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत ओके ओके थी। एंड 12th ऑफ मार्च को हमारी एनिवर्सरी रहती है, तो मैं कि अगर ठीक है 11th को नहीं होगा, अगर 11th को एडमिट करते हैं होपफुली 11th को ही हो जाएगा, नहीं हुआ तो 12th को तो हो ही जाना है। तो इस तरीके से हम उसके लिए भी प्रिपेयर थे कि ठीक है 11th नहीं तो 12th। और किसी आप और स्पेशली अगर एनिवर्सरी पे होता तो और भी अच्छा है कि जब जिस दिन शादी उसी दिन बच्चा, तो इस तरीके से हम बहुत एक्साइटेड थे ना। उसके बाद हम 11th को गए, उन्होंने बोला कि
अभी भी हमें ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है। और बट अब बच्चे के लिए थोड़ा खतरा होने लगा है, क्योंकि अब ना उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि देखा कितनी फनी बात उन्होंने बोली। मतलब मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना, किसी का नहीं सुना, कि जो आपका टमी वो ना छोटा पड़ने लग गया है बच्चे के लिए। आप बिलीव करोगे ऐसा कौन, मतलब आपने पता नहीं किसी ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैंने तो पहली बार सुना था कि आपका टमी छोटा पड़ रहा है आपके बेबी के लिए, तो उसके पास अब न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच रहा है। तो क्योंकि मुझे हंसी भी आई, बट जब ऐसे बोला ना कि न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका वेट अब कम होने लगा है। आई मीन जो बढ़ना चाहिए था, तो जब चीज़ें प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगी बच्चे के पास तो ऑब्वियस की बात है वो चीज़ें कम होने लगेंगे। अगर ये थोड़ा सा जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो ये मेरी लड़की कर रही है, सॉरी मूवमेंट हो रही है। सो उन्होंने ऐसे बोल दिया, फिर हम थोड़ा सा हो गए थे, मतलब देखो मैं तो हो ही गई थी, बिकॉज एज ए फर्स्ट टाइम मदर तो हम कुछ भी खुद को नहीं पता होता, राइट। तो फिर हम 11th को गए, मतलब हम बैग वैग हमारे पहले ही बहुत पहले ही रेडी थे, हमने फैब में करके रख देते, क्योंकि फैब में मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, और आपको पता है कि 9th मंथ में कभी भी हो सकता है किसी भी दिन। तो फिर इस चक्कर में हम लोगों ने सब कुछ रेडी करके फिर हम 11th को भी बिल्कुल ऐसे रेडी होके गए थे कि अगर वो एडमिट के लिए बोलेंगे तो सामान पैक्ड है, ये हम फिर ले जाएंगे। तो 11th में उन्होंने क्या, उनको कुछ ऐसा फील नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप ऐसा करो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड तो आप 12th को आके कल एडमिट हो जाओ। कहा ओके। तो मैं खुश भी थी क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी, और मैंने कहा अगर ये लोग सुबह, उन्होंने बोला था कि आप 8 AM पे आ जाना, तो हम फिर यहीं पे आपका जो पेन है वो इंड्यूस करेंगे एंड देन फिर हम ट्राई करते हैं कि बेबी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ का मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स मतलब जो मैंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस किया, सुना है स्पेशली, तो वो अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि भाई हमारा तो ऑपरेशन कर दो, तो हमें नहीं वो करना, तो वो कर देते हैं और वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग मतलब एंड टाइम तक, ये चीज़ मुझे सुन के ना बहुत शॉक्ड हुई मैं, कि एंड टाइम तक वो ट्राई करेंगे कि आपको मतलब नॉर्मल डिलीवरी ही करे। अगर आप मुंह से भी बोल रहे ना तो भी वो ये बोलेंगे कि नहीं, पहले अगर नॉर्मल डिलीवरी ही हम आपकी करेंगे। सो उन्होंने तो ये चीज़ सुन के भी मुझे थोड़ा सा ठीक है। और मैंने बहुत वॉक करी थी, सब कुछ बहुत किया था, तो मैं भी ये थी कि ठीक है यार, एक बार ही तो पेन होगा, बट जो वो सी सेक्शन मतलब जो ऑपरेशन होता है उसका तो फिर लाइफ टाइम ही आपको पता है कि फिर वो बॉडी उस टाइप से नहीं रहती है। तो मेरी यही था कि मैं कैसे भी करके एक बार झेल लूँगी पेन को एंड देन सब कुछ हो जाएगा क्लियर। तो उन्होंने गए हम एडमिट करने के लिए। अब एडमिट की भी अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। अब मैं बैग वगैरह सब कुछ पैक करके गई थी, मैंने वो वीडियोस बनाई भी थी, बट पता नहीं मैंने अब डिलीट क्यों कर दी थी, मुझे नहीं पता। मैं घर से गई थी पूरा आशीर्वाद वगैरह लेके भगवान जी से, मैं सब कुछ बहुत एकदम ऐसे कि ठीक है मैं अब जा रही हूँ, अब मैं आती हूँ 5 दिन बाद अपने बेबी के साथ आऊँगी एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इस तरह से मैं सोच के गई थी। तो मैं गई, उन्होंने बैग था मेरा, और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने मतलब मेरे साथ गए थे, तो ऑब्वियस की बात है हम क्या सोचते कि कोई ना कोई बंदा तो हमारे साथ हमेशा रहता ही है हॉस्पिटल में, अगर स्पेशली डिलीवरी वगैरह की कोई बात हो, राइट। तो उन्होंने ऐसे ही हॉस्पिटल में हमने अपना एडमिशन कराया, क्योंकि एक दिन पहले सब कुछ चीज़ें नॉर्मली हो चुकी थी, तो हमने एडमिशन कराया एंड देन उन्होंने बता दिया था, मैं एक दिन पहले ही डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दिए थे एडमिशन वगैरह के, तो कि आपको उस फ्लोर पे जाना है, इधर जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, तो हम प्रिपेयर थे। ओके, तो मैं ऐसे हमने किया, फॉलो किया एंड देन हम चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड से बैग लिया, हम रिसेप्शन पे गए, सॉरी यस इट्स ओके काम डाउन। तो हम रिसेप्शन पे गए एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड से बैग लिया और बोला कि अब जाओ। वो सुन के तो मैं मतलब मुझे इतना तो मैंने सुना था, समझा था लोगों से कि आपको अकेला ही रहना होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि, मुझे लगा था कि उससे पहले अकेला रहना होता है, मतलब बेबी होने के बाद 5 से तो वो आपको रखते ही रखते हैं और उसमें आपको रहना पड़ता है। मुझे ये नहीं पता था स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे, जैसे हम लोग हॉस्टल में बच्चे को भेजते हैं ना, तो आके वो जो वार्डन वगैरह होते हैं वो लेके बच्चों को कि ठीक है अब तुम जाओ, हम अपने आप टेक केयर कर लेंगे। मैं तो वहीं पे मेरा तो वहीं पे ऐसे हो गया, अरे भाई इसको अंदर तक तो बोला हो, ये मेरा हस्बैंड है भाई, इसको अंदर लेके चल जाने तो दो। उन्होंने ऐसा, क्योंकि मेरी जापानीज उतनी अच्छी नहीं थी, मैं उनसे क्या बात करूँगी, कोई अगर मुझे बात करनी होगी। मैं चली गई, मुझे तो वैसे ही इतनी मतलब मैं इतनी हाइपर सी हो गई कि
अच्छा कैसे कैसे हो गए, तो फ़ोन मेरे पास भी था, उनके पास भी था, तो वो कह रहे थे कि ठीक है मैं जाऊँगा नहीं, मैं बाहर जो वेटिंग एरिया है उधर वेट कर लूँगा, क्योंकि उस दिन पता नहीं था ना कि एडमिट, क्योंकि 8 बजे उन्होंने हमें बुला लिया था, तो भाई वो कह रहे थे कि हम पेन इंड्यूस करेंगे, तो उन्होंने मेरे को वही इंजेक्शंस वगैरह देने स्टार्ट कर दिए। मैं अंदर गई तो अब आपको पता है कि आसपास जो लेबर रूम्स होते हैं, कोई कितना चिल्ला रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो कोई वॉमिट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चीखें मार रहा है, कोई रो रहा है। तो उनको देख देख के, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई तो मैं तो खुद की हालत ख़राब, तो आपको ऐसे ना वो ऐसे सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, सबसे ही इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं फिर उन्होंने मेरे को, जो मेरा डॉक्टर था उससे इंट्रोड्यूस कराया, जो मतलब डिलीवरी करने वाले थे, एंड जो मेरी वो होते हैं ना सिस्टर होते हैं, आपका जो स्टाफ होता है, हाउस वाइफ्स होती हैं, जो मिडवाइफ्स होती हैं, सॉरी हाउस वाइफ की मिडवाइफ्स होती हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया, एंड कि ये आपकी टेक केयर करेंगी। ओके, तो उनके पास एक छोटा सा, आपको ना फ़ोन भी वैसे बात करने के लिए अलाउ नहीं होता है, आप म्यूज़िक सुनने के लिए उन्होंने पेज दे चुके होते हैं कि आपको ये अपने स्नैक्स लेके आ सकते हो अपनी म्यूज़िक के लिए, बट आपको शोर नहीं करना, आपको बात नहीं करनी है। तो मैं भी अपना कुछ ऐसा लेके, मैंने कहा बच्चा पैदा करना है, मैंने कौन से गाने सुनने हैं, तो मैं फिर भी चीज़ें लेके गई थी कि अपने, है ना, ईयरफोन वगैरह लेके गई थी। तो वहाँ शोर भी नहीं कर सकते, शोर कैसे कर रही हैं, तो आस पास सब चिल्ला रहे हैं, कोई उससे और मेरी हालत ख़राब हो रही, पास में कोई है नहीं हमारे, फ़ोन पे भी तुम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। तो वो आए और मेरे को ना कॉन्ट्रैक्शंस, अब उन्होंने जो पेन इंड्यूस कर, पहले तो उन्होंने मुझे टैबलेट देनी स्टार्ट कर दी। टैबलेट से मेरे को फॉल्स लेबर पेन, मैं आपको जैसे बताया कि हो ही रहे थे, तो वो उसी तरह से उनमें पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गए थे वो। तो मेरी मदर इन लॉ उन्होंने बोला था कि जैसे लगे ना कि पेन हो रहा है, तो तू एकदम ना ऐसे करके, मतलब चिल्लाना मत, कोशिश मत करना चिल्लाने की, और रोने वोने की भी कोशिश मत करना, और ऐसे करेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर 1-2 बार में ही हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ थी कि ठीक है, अगर ऐसे करने से, उस दिन से इतना पेन झेल रही है तो कोई नहीं, तो मैं ऐसे ही करती थी। अब उन्होंने सब कुछ लगा दिया था बेबी के ना, कि आपको हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए सब कुछ चीज़ें वो लोग लगा देते हैं। तो फिर उन्होंने टैबलेट से मेरे को नहीं हुआ, मतलब आ रहे थे, बट वो फिर आके ना, आपको पता है, चेक करते हैं, प्रॉपर हैंड वगैरह से वो अंदर से चेक करते हैं कि ओके ठीक है, कैसा है बेबी का, वो बन पा रही है बात, नहीं बन पा रही, तो बात नहीं बन पा रही थी बेबी, मतलब जैसे होता है ना बेबी का साइज़ बड़ा होता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। वो चेक कर रहे थे कि अभी रेडी है बेबी को बर्थ देने के लिए या नहीं है, तो ऐसा उन्हें मुश्किल फील हो रहा था, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, ना मैंने कभी इन चीज़ों पे ना लिटरली किसी से डिस्कस करा, ना मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको अभी तो नहीं हो रहा है, तो 4 बजे तक उन्होंने मेरे को खूब पेन दिलाए, 4-5 बजे तक, और फिर मेरे को बोला कि आपको हम वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आपको अभी तो नहीं लग रहा, बट जैसे भी आपको किसी भी तरह की कोई मोमेंट फील होती है, या किसी भी तरह का आपका कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको कि ओके कि थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा हो आपकी लाइफ से जो चल रहा है आपके साथ, तो आप हमें जो हमारी जो स्टाफ है उसमें आप किसी को भी कांटेक्ट कर देना, देन वेलकम। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को नॉर्मल वार्ड में वो शिफ्ट कर रहे थे रात के लिए, कि सब लोग तो रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जो लेबर रूम होता है उसमें वही कि बेबी वाले को ही लिए कि आपका सब कुछ सामान हमने वहाँ रख दिया है, तो आपको जैसा भी फील हो तो हम रात को भी एक बार आएंगे और आपको हार्ट बीट वगैरह चेक करने आएंगे। ये ना इधर आ रही है, मेरे को बार बार ये चेंज करना पड़ रहा है। सो मैंने कहा ओके ठीक है, तो फिर मैं रूम में चली गई, खाना कि आप खा पी सकते हो। अब उन्होंने कहा आपको पेन आ रहा है, अब मुझे नहीं आ रहा था उस लेवल का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस लेवल के पेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि पेन तो मैं बहुत दिन से झेल रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने कहा था कि आप ना कुछ खा पी के मत आना ज़्यादा। तो हमने ना 12th को मेरी जैसे एनिवर्सरी थी, तो हमने बोला कि आप ऐसा करो, नहीं हो रहा है, आप कोशिश भी कर रहे हो सॉरी पूरा नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करो ऑपरेट कर दो। हम थोड़ा घर से मूड बना के भी गए थे कि कहते हैं ना कि स्पेस नहीं बन पा रहा है निकालने का, तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम घर से प्लान करके गए थे, हम उनको बोल देंगे कि आप ऐसा करो, आप ऑपरेट कर दो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा तो इट्स ओके। क्योंकि मेरी मतलब फैमिली वालों ने भी सबने ऐसे ही बोल दिया था कि ऐसा होता है, बहुत बार नहीं हो पाता, आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर वो करवाना पड़ता है। बट यहाँ का मैंने आपको बताया कि ये मरते दम तक आपको 99% जब तक हमको ये नहीं लगेगा ना कि आप सांस टूट
टूट रही हैं जब तक ये आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वही इन्होंने मेरे साथ किया कि मैंने सब कुछ हो गया पर इनको वो बच्चे का स्पेस नहीं बन पा रहा था। अब जब तक स्पेस नहीं बनेगा तो बच्चों को आप एकदम से कैसे वो कर पाओगे ना, आउट कर पाओगे। तो अब पेन भी आ रहे थे बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उनसे। तो इन्होंने बोल दिया मुझे कि अगर आप खुद बोलते हो कि मुझे बच्चा ऑपरेट करना है तो आपको 13 लाख पे करने पड़ेंगे जापानीज़। एंड अगर आप हमारे हिसाब से चलोगे तो आपका इंश्योरेंस में कवर होगा। तो अब ऑब्वियस की बात है, एज ए मिडिल क्लास एक बच्चे को पैदा करने के लिए, जो कि बस इसलिए कि क्योंकि वो उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, कि 13 लाख पे कर दे, देखो हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है ना, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो हमने कहा ओके ठीक है, अब जैसा आपको ठीक लगे अब वैसा करना, जब आएगी, जब आना होगा इसको तब ये आएगी। ये तो फिर वही वाली बात होगी कि बस भाई ठीक है, 13 लाख सुन के बस ऐसे हो गए, ओके ठीक है। अगर 1-2 लाख की बात होती तो हम कर भी लेते, 1-2 लाख ठीक है, 1-2 लाख हम हो जाता है एडजस्ट, बट 13 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। फिर हमने क्या किया कि ओके ठीक है, जैसा आपको ठीक लग रहा वैसे करो। तो मैं फिर चली गई थी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने रूम में चली गई थी। तो रात भर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ खा के मत आना, तो मैं नहीं आई। खाने को ऐसा कुछ था भी नहीं। रात को जो हम सुबह का खाना लेके आए थे 12 तारीख को, वही मैंने शाम को भी वही खा लिया था, ये भी वही थे। फिर ये आ गए थे वापस कि अगर कुछ होगा तो ये कॉल कर लेंगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा, ये आपसे पूछा जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो अगर आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपके साथ रहे तो वो आपको परमिशन देंगे। बट अगर सी सेक्शन होगा, वो देखो वो होता है फिर ऑपरेशन वाला रूम है ना। नॉर्मल डिलीवरी का लेबर रूम अलग होता है, बट ऑपरेशन के लिए वो ऑपरेशन थिएटर होता है, तो उसमें अलाउ नहीं करते। अदरवाइज आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको लग रहा है तो आपके हस्बैंड को वो 1 घंटे पहले बुला लेंगे कि ओके ठीक है आप आ सकते हो। ऐसा मैंने उनसे बोला था कि ठीक है, वो कि हाँ वो आ जाएंगे, वो आपके साथ रह सकते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं इसलिए भी चाहती थी कि नॉर्मली मैं चाहती थी वो मेरे साथ रहें, बट फिर उन्होंने नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे उन्होंने मुझे मेडिसिन सी, मैंने जैसे आपको बताया, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ना डायरेक्ट इंजेक्शंस देने स्टार्ट कर दिए। तो इंजेक्शन से और ज़्यादा पेन बढ़ने लग गया। पेन मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का पेन है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे को सेम पेन फॉल्स लेबर पेन में भी होते, जिनको होता है फॉल्स लेबर पेन तो वो समझ सकते कि सेम वही पेन होते थे कि क्या हो रहा है। मतलब ना तो मेरे से लेटा जा रहा था, ना मेरे से बैठा जा रहा था, ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पोजीशन में रहूं। ऐसा मेरे साथ घर भी हो रहा था। बट वो क्या होता था, घर 5 मिनट आते थे फिर वो चले जाते थे। बट वहाँ पे क्या था कि हर 10 मिनट में, वो हर आधे घंटे में वो जैसे इंजेक्शन लगता है तो उसका वो पेन इंक्रीज होता है, तो उसका असर भी बहुत बढ़ जाता है। तो वो असर बढ़ने लग गया तो मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम हो गई। मुझे सांस आने में प्रॉब्लम होगी, वो पेन इंक्रीज हो रहा था, बट वो ये ना स्पेस नहीं बन पा रहा था। वो बार बार आके चेक कर रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मतलब मामला ख़राब कर रखा था। बट बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब बच्चे के हार्ट बीट पे प्रॉब्लम होने लगी थी ना, एक ऐसे स्क्रीन होती है साइड में जिसमें हार्ट बीट चलती रहती है। तो जब उनको ना ऐसे वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, ग्रीन, रेड, मतलब समथिंग कुछ इस तरह के सिग्नल्स होते। तो पहले नॉर्मल थे, ग्रीन ग्रीन थे, फिर बीच में शायद थोड़े ऑरेंज वगैरह कुछ ऐसा हुआ, फिर वो एकदम रेड पे आ गए। इट मीन्स कि वो भी चीज़ नोटिस करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में। कि हमने, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली और मैं भी क्या करती, मैं भी उनको बस रो ही रही थी। मतलब वो रोना भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसे रो, अकेली थी, कोई साथ में भी नहीं था, कोई फैमिली मेम्बर देखने वाला भी नहीं था तो बस यही था। फिर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि आपका अब ना हमें इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत ट्राई कर लिया है और अब इससे ज़्यादा हम आपको पेन भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने सारी पेन की आपको मेडिसिन और इंजेक्शन सब कुछ कर लिया। इससे ज़्यादा पेन ठीक नहीं है और ये बेबी नहीं आ रहा अब आपको, क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम होने लगी। तो जब तक मुझे हो रही थी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जब उन्हें लगा कि अब बेबी को प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में, देन उन्होंने कहा कि अब आपका सी सेक्शन होगा। तो और मेरे हस्बैंड का ना, इनका जो होता है
ईयरली ना बॉडी चेकअप होता है, तो इनका उस दिन बॉडी चेकअप था। तो ये थोड़ा दूसरी सिटी में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड कितनी देर में आ सकते हैं? कि मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि वो कितनी देर में आ सकते हैं। फिर मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे लकीली इनके जल्दी हो गए थे तो कि मैं आ जाऊँगा 12-1 बजे तक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वेट करते हैं। अब इन्होंने तो वो वेट कर, पर मेरा पेन चलता रहा था, वो भी पेन मैंने झेला कि वो इंजेक्शंस का असर एकदम से तो ख़त्म होता नहीं, क्योंकि 4-5 इंजेक्शंस वो दे चुके थे, दे दे के हो जाए हो जाए, तो उनका असर चल रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब अभी भी सोचती हूँ ना तो एकदम बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। तो अब ये गए हुए थे, तो ये आ गए थे टाइमली, तो अब थोड़ा सा टाइम, आपने थोड़ा नॉर्मल भी कुछ खाया होता तो उसके लिए भी लोग थोड़ा टाइम लेते हैं कि बॉडी बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाए। तो उस हिसाब से फिर मेरे को इन्होंने 3 o'clock के आसपास ये मेरे को थिएटर में लेके गए थे कि अब मेरे आप हस्बैंड आ गए, तो कुछ ऐसी साइन वगैरह वही होता है कि मेरे से भी कराए, शायद इनसे भी कराए, इनका मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरे से ना उतना मिलने ही नहीं दिए थे। एक बार मिलने दिए थे थोड़ी देर के लिए। आपको ये भी तो प्रॉब्लम थी, आपके पास कोई भी नहीं हो सकता, आपको मिलने भी नहीं दे सकते किसी से, तो मेंटली इंसान, अब आप पेन में तो थोड़ी ना फ़ोन चला के देख रहे होंगे ना। जब मेरा पेन थोड़ा खत्म होता तो मैं फ़ोन देख लेती थी और जब पेन बढ़ जाता तो फिर तो कहाँ फ़ोन, क्या, फिर खुद को कुछ नहीं पता कि क्या क्या चल रहा है, फिर तो भाड़ में गया फ़ोन। तो इस तरीके से फिर 3 o'clock ये मुझे ऑपरेशन थे, वहाँ पे भी देखो आप, आपको हर किसी एक बंदे से मिला रहे हैं। अब मेरा भाई, मेरे को पेन हो रहे हैं, आप ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर से मिलाओ, समझ आता है। जो उसका डिपार्टमेंट था ऑपरेशन थिएटर वाला, उसके आपको रिसेप्शनिस्ट से मिलेंगे, उसके जो केयर टेकर है वहाँ के, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऐसे लाइन में खड़े कर रखे थे वो लोग, और मैं ऐसे व्हील चेयर पे थी, तो ऐसे कि ओके ये वो, और आपको पता है नेम भी इनके अलग होते हैं। तो हाँ, मेरे को तो दिमाग मेरा पेन पे, मेरे को इनसे भैयाओं से मिलके क्या करना है, दीदियों से मिलके। मैंने कहा हाय हाय हाय, तो ऐसे ही मैं सबसे कोनिचिवा, यहाँ हेलो के लिए ना कोनिचिवा बोलते हैं, तो मैं ऐसी कोनिचिवा, तो ऐसे ही उन्होंने की वेलकम है ये है वो। अरे वेलकम कौन सा भाई, मेरा किसी पीवीआर में हो रहा है या मेरा किसी चीफ गेस्ट की जगह पे हो रहा है, भाई तुम जल्दी 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 करो जो भी करना है। तो वो मुझे ले गए, फिर मेरे पास वहाँ पे ट्रांसलेटर को, क्योंकि हस्बैंड को तो अलाउ नहीं थे, और ऑब्वियस की बात है मेरे को थोड़ी जैपनीज़ आती है, उस लेवल की नहीं आती थी कि डॉक्टर, आपको पता है लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। तो जो वो थी ट्रांसलेटर आई फिर मेरे पास, जब मेरा ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन गए, तो वो मुझे चीज़ें बताती जा रही थी कि अब आपको ऐसे टर्न होना। और यहाँ पे ना मुझे एनेस्थीसिया भी 2 दिए गए थे, आई डोंट नो क्यों दिए गए थे, बट मेरे को 2 एनेस्थीसिया दिए गए थे यहाँ पे। तो मुझे तो पहली बार पता चला कि एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर अलग होता है, और जो बॉडी को कट करता है वो अलग होता है, जो आपके अंडर गारमेंट्स को उतारता है, अलग रखते हैं, वो अलग होता है, बेबी का डॉक्टर अलग होता है, बेबी को क्लीन करने वाला डॉक्टर अलग होता है, और आपका फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी बंदा होता है। ये सब चीज़ें भाई मुझे नहीं पता थी, तो ये सब चीज़ें और हो रही थी, क्योंकि एनेस्थीसिया में आप चीज़ें आपको पता रहती है। मतलब मैं ऐसे नहीं हो गई थी कि ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं हो गई थी, मेरे को चीज़ें पता चल रही थी। और जैसी आई थिंक मेरे को वो कट लगा, तो मुझे वो फील हो रही थी, और होती है शायद ना एक ऐसी, जैसे कोई ड्रिल मशीन चल रही होती है, इस तरह से आपकी बॉडी में फील हो रहा होता है। ऊपर का तो आपका थोड़ा सा हो जाता है, नम हो जाता है, बट जो नीचे वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा हो रहा होता है फील ना। तो मेरी जो वो थी ट्रांसलेटर थी, तो जैसे उन्होंने कट किया ना, आई डोंट नो कैसे वो, उसके ऊपर ना पूरा ब्लड, मतलब पूरा एकदम ऐसा होता ना कि पता नहीं क्या, या तो इसको निकाला था तब पूरा वो हो गया था, आई डोंट नो कैसे वो पूरी यहाँ से। और वो मुझसे बातें कर रही थी, वो मुझे नॉर्मल कर रही थी कि येस वी आर विद यू। और जो एक डॉक्टर थे वो मेरे ऊपर ऐसे हाथ खड़े होके वो खड़े थे, तो कि तुम अपना गॉड का नाम लो। तो ऐसे ही मैं वही, पता नहीं कैसे, जब से मेरी मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं मतलब ऐसे मैं शिव की, मतलब शिव जी को बहुत वो मानती हूँ, शिव जी गणेश जी की मैं पूजा करती हूँ, बट मैं राधे राधे ही करती थी। तो उस टाइम पे भी मेरे मुंह से राधे राधे ही निकला था कि ओके, तो मैं राधे राधे चैंट कर रही थी ना, पूरा राधे 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 कर रही थी। तो मैं ऐसे ऐसे करके थी, मैं इतना, मेरे को होश था कि मैं ऐसे कर रही हूँ कि हाँ ओके राधे राधे राधे, तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तो कि तुम्हारे बच्चे कितने हो, मतलब ऐसे ऐसे नॉर्मल। और वो मेरे जो दूसरे डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले, वो मेरे सर पे ऐसे हाथ करके ना वो भी प्रे कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत रिलैक्स। अब मैंने उसके ऊपर जब ब्लड देखा ट्रांसलेटर के ऊपर, तो
मैं तो खुद शॉक्ड हो गई। मैं उसे बता रही हूँ कि कि तुम्हारा ना पूरा, तुम पूरे ब्लड में हो चुके हो। तो अब उसका वाइट वो रहता है, कोट रहता है ना जो इनका, वो खुद ऐसे हो गई कि व्हाट द हेल इज दिस, फेस पूरा, मतलब उन्हें पता नहीं चला क्योंकि वो मेरे साथ बिजी थी, पर मैं उन्हें देख रही थी तो मुझे सब कुछ